हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो खिलजी वंश के बारे में हम लोग जानते हैं। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक ठीक है। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करमानिकपुर प्रयाग में कर दी थी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करमानिकपुर प्रयाग में कर दी थी। ठीक है, बाईस अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना था। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसाफ्स है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाफ्स था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने के लिए अस्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने अस्थायी सेना की नींव रखी थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। ठीक है, घोड़ा दागने तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसने कम माने लूट का धन इसने कम से यानी लूट का धन का सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। ठीक है, इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। ठीक है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला व 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकारों के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। देखिए दोस्तों, तो हम लोग अभी रेड वाला ये देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास में 1252 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास 1252 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया को। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे थे। ठीक है, इन्हें
तूतीय हिंद इन्हें तूतीय हिंद या भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। अमीर खुसरो ने ही भारतीय साहित्य में कव्वाली जो गाया जाता है, अमीर खुसरो ने ही प्रचलित किया था। भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपदा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचना है दीवान, फारसी में है। दीवान में कविताओं का संग्रह है। नूह है, सिपेदर है, मसनवी, देवल, रानी खिज्र खान, दुखद प्रेम कथा। ठीक है, ये अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, सहना ए मंडी, यहाँ खादानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सहना ए मंडी, यहाँ खादानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतूह सलातिन इसामी की कृति है। ठीक है, मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब, सेंसर एवं नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब, सेंसर एवं नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, राजस्व सुधारों के अंतर अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि बदल दिया था। राजस्व सुधारों के अंतर अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि बदल दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। चराई कर दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था एवं गढ़ी कर घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर कौन कौन है? तो एक तो चराई कर है और दूसरा गढ़ी कर है। चराई कर दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था और गढ़ी कर घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में और तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तार्की के नेतृत्व में हुआ था। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तार्की के नेतृत्व में हुआ था। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और ततार के नेतृत्व में एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कौबक एवं इकबालमंद के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली की सिंहासन पर बैठा था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ठीक है, कह रहा है कि मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी थी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मुबारक खान के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी थी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था।
खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1290 से 1320 ईस्वी। कह देगा कि सल्तनत काल में सबसे छोटा कार्यकाल किस वंश का था, तो खिलजी वंश। सब कह रहा है सल्तनत काल में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, तो खिलजी वंश। 30 वर्ष था केवल। ठीक है, 1290 से 1320 केवल 30 वर्ष सबसे छोटा कार्यकाल था खिलजी वंश का। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसकी राजधानी कहाँ थी, बनाया था किलोखरी को। किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसके समय में कड़म कह रहा है कि जलालुद्दीन के बाद 1296 ईस्वी में इसके भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करमानीपुर प्रयाग में कर दी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करमानीपुर प्रयाग में कर दी थी। ठीक है, उसके बाद 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बन गया था। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बन गया था। ठीक है, और उसने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था, तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था, तो 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था, अली एवं गुरसाफ था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था, तो अली एवं गुरसाफ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। ठीक है, दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी उपनाम था, सिकंदर सानी को उपनाम से जाना जाता है, या द्वितीय सिकंदर के उपनाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। द्वितीय सिकंदर के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी के उपनाम से किसको जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी के उपनाम से किसको जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। इकता प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थापना नगद वेतन का प्रारंभ किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थापना नगद वेतन का प्रारंभ किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थापना नगद वेतन का प्रारंभ किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थापना नगद वेतन का प्रारंभ किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। खालसा भूमि को सरकारी भूमि में बदल दिया था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। खालसा भूमि को सरकारी भूमि बदल दिया था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हुलिया तैयार करने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया तैयार करने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया तैयार करने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत कौन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मूल नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। मूल नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। देवी सिद्धांत का प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी। देवीय सिद्धांत का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सुल्तान की उपाधि भी लिया था। ठीक है, सुल्तान की उपाधि लेने के लिए उस खलीफा से अनुमति नहीं लिया था। ठीक है, मापतौल की नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मापतौल की नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी। मापतौल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। मापतौल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चौड़ई कर और धरई कर की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चौड़ई कर और धरई कर की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। युद्ध में लूटा हुआ संपत्ति खुम्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लिया जाता था। युद्ध में लूटा हुआ संपत्ति को खुम्स कहा जाता था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लिया जाता था। ठीक है, व्यापारियों बाजार के नियंत्रण में
दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली, दीवान ए रियासत का स्थापना कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। वित्त विभाग यानी दीवान ए मुफ्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी। वित्त विभाग, दीवान ए मुफ्तक राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हजार खंभा महल का निर्माण कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। सीरी का किला देखिए, अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल, सीरी का किला, जमेते खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दीवान ए रियासत, दीवान माने बाजार नियंत्रण प्रणाली, दीवानी रियासत यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दीवान ए मुफ्तक राज, वित्त विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दीवान ए मुफ्तक राज की स्थापना, वित्त विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। दीवान ए मुफ्तक राज, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। दीवान ए मुफ्तक राज, वित्त विभाग की स्थापना खिलजी ने करवाया था। ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। हजार खंभा महल अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। जमाते खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। उसके बाद थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के ये आठ सुल्तान के दरबार में रहे थे। अमीर खुसरो आठ सुल्तान के दरबार में रहे थे। ठीक है। बलबन से लेकर मुअव्वल बिन तुगलक तक। इन्हें खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो यूपी के एटा निवासी पटियाली के रहने वाले थे। तो इनका मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। इन्हें तूतीय हिंद या भारत के तोता के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत के तोता के नाम से, हिंद का तोता या भारत के तोता के नाम से जाना जाता है। सितारवाद के जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तबला वादक के जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। कव्वाली का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन था? अमीर खुसरो। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो। ठीक है। इस ठीक है। देखिए, निजामुद्दीन औलिया जो थे ये 7 सुल्तान के दरबार में रहे थे। ये अमीर खुसरो के गुरु जो निजामुद्दीन औलिया थे ये 7 सुल्तान के दरबार में रहे थे। इसी ने अलाउद्दीन खिलजी को बोला था मेरे घर में 10 दरवाजा है। निजामुद्दीन औलिया ने ही बोला था अलाउद्दीन खिलजी को कि मेरे घर में 10 दरवाजा है। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने ही बोला था दिल्ली अभी बहुत दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने ही बोला था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने ही बोला था कि अलाउद्दीन खिलजी को बोला था कि मेरे घर में 10 दरवाजा है। ठीक है। उसके बाद था मुबारक शाह खिलजी। इसने खलीफा से अनुमति नहीं लिया, खुद ही खलीफा घोषित कर दिया था। बदायूं के अनुसार दरबार में नंगे पांव और नंगे स्त्री का समूह पसंद था। मुबारक शाह खिलजी को दरबार में नंगे पुरुष और नंगे स्त्री का समूह पसंद था। कभी कभी महिलाओं को वस्त्र पहनकर भी बड़े दरबार में आ जाता था। ठीक है। मुबारक शाह खिलजी की हत्या खुसरो खां ने कर दिया था और निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख रुपए भेंट किए थे। ठीक है। खुसरो की हत्या गैसुद्दीन तुगलक ने करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहीं पर खिलजी वंश को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग तुगलक वंश देखेंगे। ठीक है।